और दोस्तों वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे ये जो बेसिकली आज जो क्रैक आया है 566 पॉइंट का निफ्टी के अंदर। इस क्रैक के बाद निफ्टी कहाँ जा सकता है, क्या यहाँ पे 9000 की तरफ बढ़ेगा निफ्टी या फिर यहाँ पे होल्ड करके बाउंस बैक दिखाएगा। तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा ऑफर चल रहा था जो कि बेसिकली 3rd ऑफ मई तक था, बिकॉज ऑफ सैटरडे और संडे की वजह से काफ़ी लोगों को पता नहीं था इस ऑफर के बारे में। तो आज मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, तो उन क्वेरीज के चलते यहाँ पे इस ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 10th ऑफ मई। यानी आपके लिए ऑफर यहाँ पे एप्लीकेबल है 10 मई तक, जिसमें कि आपको इंडेक्स कोर्स के साथ बेसिकली 50% का ऑफ है, प्लस आपको इंटरडे ट्रेडिंग कोर्स इसके साथ फ्री मिल रहा है। प्लस यहाँ पे आप इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि अगर आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की और आप बेसिकली चार्ट वगैरह ये देखना जानते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना जानते हैं, तभी आप इस कोर्स को लीजिएगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाह रहे हैं तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, थोड़ा सा लेट समझ में आएगा, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, तभी आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करिएगा। और ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको जाननी हो तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको तो नीचे पेमेंट डिटेल्स और मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ पे आप कॉल करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में। दोस्तों मैं आ गया हूँ निफ्टी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग आप देख सकते हो 9293 पे क्लोजिंग आई है, 9300 के नीचे क्लोजिंग आई है। बट स्टिल हमने जो फ्राइडे के को मैंने जो वीडियो डाला था कि मार्केट कैसा मूव कर सकता है मंडे के, तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखा तो एग्जैक्टली मैंने इसी लेवल की बात कही थी कि 9300 के आसपास जो निफ्टी आएगा तो यहाँ पे आपको कुछ करने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कुछ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। अगर हम ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि 9500 होल्ड कर सकता है, बट 9500 पे ओपनिंग हुई बट होल्ड नहीं कर पाया था। तो देखते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो 9300 की जो पुट है वहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली 7,27,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। अगर 9200 की पुट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 7,29,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और 9000 की पुट की बात करते हैं तो हम 11,87,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। अब बात करते हैं कॉल की, तो 9300 की कॉल पे आपको 5,38,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। 9500 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 14,42,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। और अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं 9800 पे, वहाँ पे कितना है 16,12,000 का। अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल बता रहा हूँ जो इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए एप्लीकेबल होंगे, वहाँ पे आपको उन्हीं लेवल्स पे ही आपको काम करना है अपना स्टॉप लॉस लगा के। तो चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं वो लेवल कौन से हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 9000 के लेवल पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा ऑलमोस्ट 11,87,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ, तो हम इसी लेवल को यहाँ पे जज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डाउ फ्यूचर देखते हैं। ठीक है, डाउ फ्यूचर भी 214 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है, बट पूरे दिन ये कर क्या रहा है इस चीज़ को हम समझते हैं। देखो पूरे दिन अगर मैं आवरली चार्ट पे इसको लगाऊं तो आप देख रहे हो ये एक छोटे से रेंज में कामकाज करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक गिरावट आई है डाउ में, ये आप देख सकते हैं, ये 3 दिन की जो गिरावट थी, इस गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन का यहाँ पे एक रुख अपनाया है यहाँ पे डाउ फ्यूचर ने। तो यहाँ पे डाउ भी अगर देखा जाए तो एक कंसोलिडेट कर सकता है, उस कंसोलिडेशन के बाद ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे लिए वीकनेस कहाँ स्टार्ट होगी, जब डाउ जोन्स 23,000 के नीचे ट्रेड करने लगेगा। क्यों 23,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, तो ये देखो आप 23,000 पिछले अगर हम बात करें ऑलमोस्ट अप्रैल 6 के बाद इसने 23,000 के नीचे जाके कामकाज नहीं किया है। तो मेरे लिए वीकनेस डाउ जोन्स में तभी बढ़ेगी जब मैं 23,000 के नीचे डाउ जोन्स को ट्रेड करता हुआ दिखाई दूंगा। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट कब आएगा, जब डाउ जोन्स 23,000 के नीचे कामकाज करने लग जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ हम निफ्टी के अंदर देखते हैं।
अब देखो निफ्टी के अंदर हमने ये मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मार्क किया हुआ है जो कि 9260 के आसपास का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इसके ऊपर निफ्टी को टिकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। फिर एक ब्रेकआउट मिला हमें, ब्रेकआउट होने के बाद निफ्टी ने ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा मूव दिया था, 98 91 तक ऑलमोस्ट गया था। उसके बाद हमने ये एक गैप डाउन ओपनिंग देख ली। अब देखो होगा क्या, जितने दिन निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा, हमारा एक बाउंस बैक का चांस उतना ही ज़्यादा अच्छा बढ़ जाएगा। यानी हम आज कितने परसेंट गिरे हैं अगर हम देखें, हम ऑलमोस्ट देखा जाए तो करीब-करीब 5.75% यहाँ पे गिरे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छे बाउंस के लिए, यानी अगर मैं 3 से 4% बाउंस के लिए देखूँ, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। अगर इसको निफ्टी होल्ड करता है तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, लेकिन शर्त यही है कि यहाँ पे डाउ जोन्स फर्दर ना गिरे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आप ध्यान रखिएगा कि अगर इसके ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड करता रहता है निफ्टी तो एक बाउंस बैक आ सकता है। सपोज करो निफ्टी इसको को तोड़ के नीचे चला जाता है, तो नीचे चला जाता है तो उसमें आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा बाइंग करने का, वो होगा 9000। अगर किसी भी गैप डाउन ओपनिंग में 9000 का लेवल आपको मिल रहा है, तो वहाँ पे आप एक शांति से चुपचाप से 9400 की या 9300 की कॉल लेके चुपचाप से बैठ जाइए। चाहे मंथली में बैठ जाइए, चाहे वीकली में बैठ जाइए। इंट्राडे में हो सकता है आपको प्रॉफिट ना मिले क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, मार्केट जहाँ खुलता है वहीं पे ट्रेड करता है, और वीकनेस, उस पर्टिकुलर डे की वीकनेस कैसी रह सकती है ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि क्योंकि मार्केट मार्केट है। हम मार्केट से आगे नहीं है, ना हम मार्केट से बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं कि मार्केट को बोले कि हमें इतने रुपए दे दे, इतने दे दे। नहीं, हम अपने पैरामीटर्स बना के उस पर सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। 9000 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो 9000 की अगर बात करें तो 9000 पे अभी आपको दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ पे 9000 पे 11,87,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो पुट साइड पे ये एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, पहली चीज़। अगर मैं मंथली सीरीज में भी देखता हूँ तो मंथली सीरीज में अगर मैं देखूँ, ये मैं मंथली सीरीज लगा रहा हूँ 28 मई के, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं। देखो 9000 पे ही आपका हाईएस्ट पुट राइटिंग हो रही है। यानी इसका मतलब क्या है कि मंथली वाले भी इस लेवल को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल समझ रहे हैं। तो इसके नीचे निफ्टी इतनी जल्दी जाके ट्रेड नहीं करना चाहिए, सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा बिकॉज ऑफ ऑप्शन चेन का जो डाटा बना हुआ उसकी वजह से। ठीक है, तो आपको यही चीज़ को अंडरस्टैंड करके रखना है कि यहाँ पे आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि चार्ट पे जब आप अगर 9000 के आसपास आते हो तो चुपचाप से आपको एक कॉल लेके, जो भी आपको लगता है सस्ती सी कॉल ले लीजिए, चाहे 9500 की ले लीजिए, चाहे 9300 की ले लीजिए, जो भी आपको सूटेबल लगती है उसको आप ले लीजिए, उसको होल्ड करिए। इंट्राडे में आपके लिए हो सकता है वो प्रॉफिट ना बना के दे, अगर आपको बना के देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप होल्ड कर सकते हैं इस लेवल पे। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में अगर मैं बताऊं तो देखो बैंक निफ्टी का ये एक जो लेवल है ये बेसिकली वीकली सपोर्ट लेवल था। आज इसको इसने तोड़ा, उसके बाद ये इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी में थोड़ी सी और वीकनेस बढ़ जाए। तो अगर निफ्टी 9000 जाता है तो बैंक निफ्टी आपका 19000 तक जा सकता है। तो अगर आपको बैंक निफ्टी 19000 के लेवल पे मिलता है तो सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या करना है, एक 20,000 की कॉल लेके चुपचाप से होल्ड कर लीजिए। चाहे मंथली की होल्ड कर लीजिए, मंथली की करेंगे तो आपको टाइम अच्छा मिल जाएगा, वीकली की करेंगे तो आपको प्रीमियम सस्ता मिलेगा बट टाइम कम मिलेगा। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे दोनों चीज़ें जो फाइंड आउट करने की कोशिश करी है हमने, वो इस तरीके से करने की कोशिश करी है कि हमें थोड़ा-सा टेक्निकल और थोड़ा-सा ऑप्शन चेन डाटा मिक्स करके हमने एक पॉइंट बनाया है, जिस पॉइंट पे हमें काम करना है। ठीक है? लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि आपको एक गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी तो 9300 तक की आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी। हम थोड़ा-सा ऊपर खुले थे, शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मार्केट में वो मॉर्निंग में जो तेज़ी से फॉल आया वॉलेटिलिटी की वजह से, तो एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई है यहाँ पे। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें मार्केट से कोई हर दिन डबल नहीं करना है पैसा, ऐसा पॉसिबल होगा भी नहीं। जो जो लोग ये सोचते हैं कि आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग सीख जाओगे तो मार्केट से हर दिन बहुत पैसा छाप लोगे, नहीं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आपको लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे। आपको ये देखना है कि मेरे को प्रॉफिट किस दिन मेरे सूटेबल के हिसाब से कंडीशंस हैं जिसमें मैं एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकूं, तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि अगर आप देखो, सपोज करो कि आप कोई भी बिजनेस खोलते हो, आप लेट अस अज्यूम आपकी एक शॉप है,
एक आपकी शॉप है, आप उसमें 5 लाख का सामान खरीदते हो, तो क्या विदिन अ 1 मंथ में ही आपका वो 5 लाख डबल हो जाते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है आपको 5% के रिटर्न मिले, 10% के रिटर्न मिले, 15% के रिटर्न मिले। सेम चीज़ मार्केट है, अगर आप एक्सपेक्टेशन मार्केट से बहुत ज़्यादा लगा के काम करोगे कि मेरे को नहीं, मैं 20,000 डाल रहा हूँ, कल ही 20,000 के डबल हो जाएँ, 40,000 हो जाएँ, तो वो होंगे भी नहीं, 0 100% हो जाएँगे, मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ। तो पेशेंस रख के मार्केट की कंडीशंस के साथ काम करिए। जब भी विक्स 30 और 40 के बीच में ट्रेड कर रहा है या 30 के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा-सा एक कॉशियस व्यू लेके ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाइए और अवॉइड करिए ट्रेडिंग, अगर मैं बताऊँ तो। जब भी आपको डायरेक्शनल व्यू, क्योंकि अभी क्या था, देखिए कुछ दिन पहले क्या था, मार्केट वन वे फॉल हो रहा था, तो उसमें क्या था कि आप कहीं पे भी शॉर्ट करते, ये एक मार्केट का वन वे फॉल था। यहाँ पे लोगों ने बहुत पैसा कमाया शॉर्ट करके। क्यों कमाया? क्योंकि वन वे फॉल था, सीधा मार्केट गिरता जा रहा था, आपने कहीं पे भी शॉर्ट किया आपको पैसा मिला, कहीं पे भी शॉर्ट किया आपको पैसा मिला। यहाँ से ये एक राइज था, वो भी एक वन वे राइज था। यहाँ पे मैंने आपको कंटिन्यूसली तेजी में रहने के लिए बोला था। क्यों? वन वे राइज था, तो आपने जहाँ खरीदा वहाँ आपको पैसा मिला। बट अब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेशन में जाएगा, एक बड़ी गिरावट और एक उसकी रिकवरी। अब मार्केट कंसोलिडेट होके ही ऊपर नीचे जाएगा, तो इस कंसोलिडेशन में आप कहीं फंस ना जाएं और अनवांटेड के जो ट्रेड्स हैं वो आपको कहीं बड़ा लॉस ना दे दें। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ध्यान से सोच समझ के अपनी ट्रेड को प्लान करिए, फिर ट्रेड करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन ट्रेड करो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं ट्रेड करता हर दिन। ज़्यादातर जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शन राइटिंग करते हैं, और वो जो ट्रेडिंग करते हैं वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग करते हैं। बट जो रिटेल ट्रेडर होता है उसके लिए सिर्फ ये होता है, सवा 9 हो गए, बाय पुट बाय कॉल, ले फटाफट दे फटाफट, वो वाला ये वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। कभी वो रिलायंस शॉर्ट करेगा, कभी सन फार्मा शॉर्ट करेगा, कभी एक्चुअल बाय करेगा, यही करता रहेगा वो। जिसकी वजह से होता क्या है कि ब्रोकरेज प्लस लॉसेस, बड़ा लॉसेस। इस चीज़ को आप क्लियरली ध्यान रख लीजिए। डाउ फ्यूचर की मैंने आपको बता दिया है कि फ़िलहाल अभी करीब करीब अगर देखा जाए ये 240 पॉइंट की गिरावट के साथ काम कर रहा है। नज़र रखिए इस पे, 23,000 के नीचे जाता है तो एक वीकनेस, फर्दर वीकनेस के साइन मिलते हैं। ओवरऑल द ईयर अगर बात करें तो मई मंथ थोड़ा सा वीक मंथ होता है यहाँ पे, क्योंकि एफआईआईज़ की सेलिंग रहती है यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती हैं क्योंकि बहुत से इकोनॉमिक डाटा आते हैं जिनकी वजह से मार्केट थोड़ा सा वीक रहता है। तो कोशिश करिएगा कि लेवल्स पे ही काम करें, और वहाँ पे अगर आप काम करोगे तो आपके चांसेस प्रॉफिट के बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे और छोटे से स्टॉप लॉस पे आप काम कर सकोगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँ हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।